अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको क्लियर मेरी? मैसेज टाइप कर दें, अगर आप स्पीक नहीं कर सकते मैसेज आप टाइप कर सकते हैं ओके का, या वैसे कोई वो इमोजी वगैरह। ठीक है। स्क्रीन भी शेयर हो रही है सबके साथ? स्क्रीन का बता दें, शेयर हो रही है सबके साथ? ठीक है। चलें जी, मेरे ख्याल से इतने ही हैं जिनने ज्वाइन करना था, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन जो है। आपको पता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का फिफ्थ लाइव सेशन है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, जो कि आज हम कंडक्ट कर रहे हैं और उसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस सेशन में जो मेन हाइलाइट्स हैं या मेन की पॉइंट्स आप कह लें, वो कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि इस सेशन में हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम एआई से ना एक स्किल डिस्कवरी जो है वो यानी कि क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली ये सेशन हमारा होगा एआई स्किल डिस्कवरी सेशन। लाइक दैट इस सेशन का मकसद क्या होगा कि हम ये देखेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम एआई से ये चीज़ पूछ सकते हैं कि हमें कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। लाइक दैट ये आजकल बहुत ट्रेंड फैला हुआ है। हर बंदा जो है ये चाह रहा है कि मैं अर्निंग करूं, ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आऊं। लेकिन मसला कहाँ आता है, कंफ्यूज बंदा कहाँ हो जाता है, कंफ्यूज वहाँ होता है कि जब उसे पता नहीं चल रहा होता कि मैं क्या स्किल सीखूं। कभी वो किसी को फॉलो कर रहा होता है, कभी किसी को फॉलो कर रहा होता है। तो बेसिकली आज का जो हमारा मेन लुब्बे लुबाब है, वो इसी चीज के ऊपर है कि हम किस तरह किसी से पूछने की बजाय हम वही बातें जो है जो हमने किसी से पूछनी है वो हम डायरेक्ट अपनी जो स्किल है हमारे पास प्रॉम्प्ट की, उसको यूज करते हुए, उसको यूटिलाइज करते हुए हम एआई से पूछें। तो ये मेन हाईलाइट थी आज के जो लाइव सेशन है हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का फिफ्थ सेशन, उसके हवाले से। तो अगेन आपको वेलकम लेट्स विद एआई में। बेसिकली आज की जो मेन सेशन की हाइलाइट्स हैं और की पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं कि आज के सेशन में हम एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को डिस्कस करेंगे, इस लिहाज से कि हम इससे ये चीज़ें पूछेंगे कि किस तरह कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा या कोई भी नॉन जो कंप्यूटर बंदा या जिसको कंप्यूटर का हाव नाव नहीं है, वो किस तरह अर्निंग की तरफ आ सकता है, किस तरह ये एआई से सजेशंस ले सकता है कि मुझे कौन सी जो है वो फील्ड चूज करनी चाहिए। तो इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो ये है कि द पर्पस ऑफ दिस सेशन, इस सेशन का जो मेन पर्पस होगा, इनेबल पीपल टू डिस्कवर देयर स्किल थ्रू एआई। तो यानी कि एआई की मदद से, एआई को यूज करते हुए हम एआई से पूछेंगे कि भाई मेरे अंदर ये एक्सपर्टीज है, मेरे अंदर ये क्वालिटीज है, मेरे अंदर ये यानी कि सलाहियत है, या मेरा जो शेड्यूल है, मेरा जो काम का तरीक़ेकार वो ये है, मुझे मेरे काम के तरीक़ेकार के मुताबिक कोई सजेस्ट करो कि मेरे लिए बेस्ट क्या हो सकता है। जो हमारी क्लियर जो कंफ्यूज हम हो रहे होते हैं कि हमें कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, आजकल बहुत ट्रेंड फैला हुआ है। मे बी आपको भी इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि हर बंदा अब ये चाह रहा है कि मैं ऑनलाइन अर्निंग करूं, मैं भी अपनी स्टडी के साथ या मैं भी अपने कोई और काम के साथ ऑनलाइन अर्निंग की तरफ हूँ। लेकिन उसे ये पता नहीं चल रहा होता है कि मुझे स्किल कौन सी सीखनी चाहिए। क्योंकि हम बेसिकली मिस्टेक यहाँ करते हैं कि हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं। हम देखते हैं कि अगर फर्ज करो कि ग्राफिक डिजाइनर की ज़्यादा डिमांड है, तो हम उसकी तरफ चले जाते हैं। हम देखते हैं अगर वेब डेवलपर की ज़्यादा डिमांड है, हम उसकी तरफ चले जाते हैं। अगर हम देखते हैं कि एसईओ की ज़्यादा डिमांड है, हम एसईओ को यानी कि पकड़ लेते हैं। अगर हम देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की ज़्यादा डिमांड है, हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। तो बात करने का मकसद है टू द पॉइंट कि इस चीज़ से हमें छुटकारा हासिल करना है, क्योंकि एआई जो है ना, जिस तरह अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक यूनिकनेस एबिलिटी दी है, जो कि दूसरे बंदे में हो ही नहीं सकती। हर बंदे में एक ना एक कोई खूबी ऐसी होती है जो कि दूसरे बंदे में अगर हम तलाश करने की कोशिश करें तो हमें वो एबिलिटी नहीं मिल सकती। तो हमें वो देखना है, क्योंकि काम हमने हमने करना है। अपना जो समझने के गोल हमने चूज करना है, अपनी स्किल को हमने देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली आज के जो इस सेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यही है कि हम ये कंफ्यूजन है बेसिकली कि हम कौन सी स्किल सीखें। कभी हम किसी से मशवरा ले रहे होते हैं, कभी किसी से मशवरा ले रहे होते हैं, कभी किसी से पूछ रहे होते हैं, कभी किसी से पूछ रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें उन लोगों ने भी उस वक्त ही बतानी है जब उन्होंने खुद उसमें प्रैक्टिकल अमल किया हो। अब इसी तरह इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर हम यही चीजें किसी नॉन टेक्निकल बंदे से पूछे कि भाई मैंने ऑनलाइन अर्निंग करनी है, अब वो हमें किस तरह बता सकता है।
तो इसी तरह आजकल जो काफी हमने देखा है, देखा भी होगा, विजिट भी शायद किया होगा कि डिफरेंट जो सेक्टर्स बने हुए हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, उनका मेन जो मकसद है वो यही है कि मेन मकसद में वो बच्चों को अपने पास अपने कैंपस में या अपने इंस्टीट्यूट में वो कलेक्ट करते हैं, उनसे फीसिस चार्जेस करते हैं, बस उन्हें कुछ बेसिक चीजें बताते हैं कि ये चीजें ऐसे नहीं ऐसे, हत्ता कि वो चीजें बच्चा ये समझता है कि जब उनको वो बेसिक चीजें नहीं पता होती, बच्चा उस अदारे में ये समझता है कि इन अदारे वालों ने इस इंस्टीट्यूट ने इन टीचरों ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, हालांकि वो सारी चीजें बेसिक होती हैं। वो ऑलरेडी बच्चा अगर अपनी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किया, स्टूडेंट अगर अपनी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किया, एआई से कोई बेहतर तरीके से उसको सवालों जवाब करने आते, तो वो सारी चीजें अपने घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकता है। तो बेसिकली आज हमने वही चीज डिस्कस करनी है कि किस तरह हमारी जो ये कंफ्यूज वाली प्रॉब्लम है, इसको हम दूर कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि हम किस तरह किसी भी स्किल के मुतल्लिक एआई से कंप्लीट रोड मैप बना सकते हैं। अब इसका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस तरह हमने हैंडल करना है, किस तरह इस चीज को लेके चलना है। अब मेन मकसद पे आए कि अब बेसिकली मैं एक बार आपको फिर रिवीजन करवा दूं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली है क्या चीज। अब मैंने लास्ट जितने सेशंस हमने कंडक्ट किए, मैंने बार बार ये बात रिपीट की है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज नॉट एनी इज नॉट अ सिंगल स्किल, ये कंप्लीट एक कैरियर है। कैरियर से मुराद है कि आप देख सकते हो कि प्रॉम्प्ट जो है ना, अब एआई जो है वो हर फील्ड में आ चुकी है। आप कोई भी मेडिकल फील्ड भी उठा के देख लो, आप कोई भी फिजिकल फील्ड उठा के देख लो, या कोई भी इवन कि आप कोई भी फील्ड को पिक करके देख लो, आपको मिलेगा कि एआई का कुछ ना कुछ रोल उसमें अदा हो रहा है। लाइक दैट कंप्यूटराइज सिस्टम्स, कुछ बिलिंग्स, कुछ यानी कि इनवॉइसेस जनरेट्स, इसी तरह लाइक दैट वन डिफरेंट जो चीजें हैं वो एआई के थ्रू अब हैंडल हो रही हैं। तो बात करने का मकसद है कि अगर हमारे पास ये स्किल आ जाती है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कि अगर हमारे पास ये स्किल आ जाती है तो हमारे पास पूरा कमांड होगा, हमारे पास पूरी ग्रिप होगी कि हम एआई टूल्स को अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो यूज कर सकते हैं, उनसे अपनी मर्जी के मुताबिक जिस तरह हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके मुताबिक जो एआई वो हमें आंसर दे सकता है। अब बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक बार जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवीजन में फिर दोहरा लेते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मींस, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से मुराद वो चीज है, आस्किंग जो हम पूछ रहे होते हैं द राइट क्वेश्चन, एक सही क्वेश्चन टू एआई, एआई से, यानी कि बात करने का मकसद है कि वो क्वेश्चन वो सवाल जो हम एआई से एक बेहतर तरीके से पूछने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। अब देखें ना, वट एवर द क्वेश्चन इज द सेम आंसर विल बी। अब सिंपल सी बात है कि जिस तरह का हमने क्वेश्चन देना है एआई ने उसी तरह का हमें आंसर देना है। अगर हम सिंपल सी एग्जांपल दें कि गिव मी अ स्टेप, अब एआई को क्या पता चलेगा कि ये कौन से स्टेप्स की बात कर रहा है। लेकिन अगर हम इसी चीज को ब्रीफली थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें कि गिव मी अ स्टेप्स हाउ टू मेक अ गुड हैंड राइटिंग, या हाउ टू मेक अ गुड हेल्थ, यानी कि हमने एक चीज को डिस्क्राइब कर दिया है। तो बात करने का मकसद ये है कि प्रॉम्प्ट भी इसी तरह ही काम करता है कि जैसा हमने क्वेश्चन देना है वैसा ही हमें आंसर मिलना है। कहते हैं द सेम आंसर विल बी रिसीव, तो आपको वैसा ही आंसर मिलेगा। अब गाइडिंग एआई इज अ स्किल, अब बहुत इंपॉर्टेंट ये जो लाइन है ये मेंशन की है कि गाइडिंग इज अ एआई स्किल। अब इससे क्या मुराद है कि एआई को गाइड करना एक महारत है, एआई को गाइड करना, एआई से काम लेना, ये एक स्किल है, और इसी स्किल को लोग बेच रहे हैं, इसी स्किल को लोग बेच के जो अर्निंग है वो कर रहे हैं। अब किस तरह कर रहे हैं, अब मैंने रियल जो स्टैट्स है वो निकाले हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। बेसिकली मैं एक बार आपको अगेन बता दूं, एआई जो है अब हर फील्ड ऑफ लाइफ की हर फील्ड में यानी कि उसने एंट्री जो है वो मार दिया। अब कोई भी फील्ड पिक कर ले, मैं फिर अगेन आपको बता रहा हूँ कि अगर मेडिकल की फील्ड की बात कर रहे हैं, कोई फिजिकल फील्ड की बात कर रहे हैं, या कोई और टेक्निकल फील्ड की बात कर रहे हैं, एआई का कुछ ना कुछ रोल अब उस फील्ड के अंदर अदा होना स्टार्ट हो गया है। अब आने वाले जो यानी कि ईयर्स हैं उसमें आप इस चीज की गारंटी यानी कि ले लें कि एआई ने तकरीबन 80-90% जो है वो इनरोलमेंट कर लेनी है। अब बचना किस किसने है, बचना उसने ही है कि जिसने इसके मुताबिक कुछ ना कुछ चीजें सीखी होंगी, इसको कुछ ना कुछ आइडिया होगा कि भाई ये किस तरह यूज होने हैं, डिफरेंट अगर टूल्स हैं, डिफरेंट चीजें हैं, ये किस तरह यूज करने। अब अभी इमेजिन करें, सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल दूं कि क्या कभी हमने इमेजिन किया था कि हम जस्ट प्रॉम्प्ट राइट करेंगे और एआई इमेज जनरेट कर देगा। आज से आप अगर आप एक साल पीछे अपने माइंडसेट को लेके जाएं, तो क्या कभी हमने ये इमेजिन किया कि 2025 में या 2026 में ऐसा हो सकता है कि हम प्रॉम्प्ट राइट करेंगे, एआई इमेज जनरेट कर देगा, या हम प्रॉम्प्ट राइट करेंगे एआई कंप्लीट स्टोरी बना देगा, या हम प्रॉम्प्ट देंगे एआई वीडियो बना देगा। हमने नहीं सोचा था, लेकिन क्या हुआ है कि डेवलपमेंट हुई है।
अब इसी तरह आने वाले साल में भी ऐसे होगा कि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं जो कि बेस ही एआई पे करेगी। तो क्यों ना हम एआई, जिसने इस फील्ड में आके, जिसने आने वाली जो साल है, फ्यूचर है, उसमें आके ग्रिप लेनी है, क्यों ना हम उस एआई के ऊपर ही ग्रिप ले आए अपनी, यानी कि जारी बात, उस एआई टूल को यूज करने के लिए ह्यूमंस की जरूरत होगी, तो वो ह्यूमन क्यों ना हम ही एक्सपर्ट बन जाए उस प्रॉम्प्ट का यूज करते हुए। तो बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि एआई कुछ हद तक जो है वो फील्ड, हर फील्ड ऑफ लाइफ में आ चुका है। तो आने वाले साल्स में ये, या आने वाले ईयर्स में ये बहुत ज्यादा और ज्यादा एक्सटेंड होगा, और ये आप चीजें खुद भी यानी कि नोट करेंगे। अब बेसिकली मैंने एक रियल स्टैट्स जो है वो यानी कि सर्चिंग करके निकाले हैं कि 2026 में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है, क्यों सीखनी चाहिए। अब सिंपल सी मैं आपको इसकी जो सिंपल सा इसका ओवरव्यू देता हूँ कि एआई हर फील्ड में आ चुका है। अब इसका क्या मतलब, अब मैंने ये खुद से आंसर नहीं लिखा कि आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं मैंने खुद से टाइप करके ये लिखा है। मैंने ये बकायदा ये सर्चिंग की, डीप सर्चिंग की है। और सर्चिंग भी किससे की है, कि जीपीटी से की है, कि जो कि एक समझ लें कि मशहूर तरीन और फेमस जो है वो एआई टूल है, एआई चैटबॉट है। उसको मैंने बोला कि भैया आप डीप सर्चिंग करके ना, जब हम डीप का वर्ड बोलते हैं, अब मुझे कैसे पता कि डीप वर्ड से ये चीजें निकल सकती हैं। अब मुझे इस चीज का आइडिया कि भाई मैंने प्रॉम्प्ट जितना खालिश देना है। सिंपल सी आपको एग्जांपल दूं कि जितना हमने वो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जितना हमने वो किसी चीज में वो मिठास के लिए कोई गुड़ वगैरह डालना, उतना ही हमें वो जायका मिलना है। तो जिस तरह हम डीप प्रॉम्प्ट डालेंगे, उतना ही हमें जो है वो आउटपुट जो है वो एग्जैक्ट मिलेगा। अब मैंने डीप का वर्ड यूज किया कि भाई आप डीप सर्चिंग करो। डीप सर्चिंग करके मुझे ना 2026 में जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है ना, उसके बारे में मुझे ना कुछ पॉइंट्स निकाल के दो। तो उस जीपीटी भाई ने क्या किया, डीप सर्चिंग की। डीप सर्चिंग करके उसने बोला कि भाई एआई जो है ना, अब हर फील्ड में आ चुका है। इस चीज को आप निकाल दो कि एआई अभी आया नहीं है, एआई आ चुका है। जो लोग एआई से बात करना जानते हैं वो ही आगे होंगे। अब इसने डीप सर्चिंग करके ये लाइंस मुझे निकाल के दी कि जो लोग एआई से बात करना जानते हैं, एआई से यानी कि कम्युनिकेशन करना जानते हैं, एआई से काम लेना जानते हैं, वही लोग आगे होंगे। अब नीचे उसने ये भी चीज मेंशन की कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक कैरियर नहीं है। अब ये सिंपल सी उसने बात बता के हमें क्लियर कर दिया कि ये एक कैरियर नहीं है, बल्कि हर स्किल का हिस्सा बन चुकी है। अब देखिए ना, सिंपल से उसने बात कह की बात खत्म कर दी कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिर्फ एक कैरियर नहीं है। ये ना आप सोचें कि जस्ट ये एक ही स्किल है कि जस्ट प्रॉम्प्ट राइट करना, एआई को सही तरीके से बात करना, ये प्रॉम्प्ट है। वो कहता है कि ये कैरियर नहीं है, बल्कि ये हर स्किल का हिस्सा बन चुकी है। अब मैं आपको सिंपल सी अब अपने पर्सनल तौर पे एग्जांपल दूं कि मैं एक डेवलपर हूँ बेसिकली। मैं जितनी भी कोडिंग करता हूँ ना, ऑलमोस्ट जितनी भी कोडिंग, कुछ चीजें हैं मैं खुद मैन्युअली तौर पे हैंडल करता हूँ, बाकी टोटली 80-90% मेरी जो कोडिंग होती है वो प्रॉम्प्ट की मदद से होती है। सारा कुछ एआई से करवाना होता है। कुछ ना कुछ मैन्युअली तौर पर वो बंदा जब बेसिक चीजें उसको आती होती है वो मैन्युअली तौर पे हैंडल कर सकता है। तो बात करने का मकसद ये है कि वही वो चीज मेंशन कर रहा है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक कैरियर नहीं है, बल्कि ये हर स्किल का हिस्सा बन चुकी है। अब सिंपल सी मैंने आपको अपनी एग्जांपल, इसी तरह अगर आप किसी ग्राफिक डिजाइनिंग की उठा लेते हो, एसईओ के किसी बंदे की उठा लेते हो, या डिजिटल मार्केटिंग की उठा लेते हो, तो वो इसी तरह सारी चीजें जो है वो एआई से हैंडल करवा रहे होते हैं। तो उनको हैंडल करवाने के लिए बेसिकली किस स्किल की जरूरत पड़ती है, सिंपल सी बात है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। तो इसलिए हमें भी ये चीज माननी चाहिए कि ये वाकई में जो हम स्किल आज 2026 में लर्न कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह हमारे आने वाले ईयर्स में हमें बहुत ही बेनिफिट देगी, क्योंकि हमने इसकी बेसिक चीजें सीखी होंगी। हमें इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होगा। मेन चीज है कॉन्सेप्ट लेना। बाकी रट्टा लगा के हम चीजें तो याद कर यानी कि वो दूसरी याद हो जाती हैं, लेकिन जो बंदा कॉन्सेप्ट ले लेता है, कॉन्सेप्ट को समझ लेता है, मेरे ख्याल से वो चीज वो अच्छे तरीके से इस चीज को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। तो ये हमारे लिए एक गोल्डन चांस है कि हम इस स्किल को सीख रहे हैं, स्किल के बारे में बात कर रहे हैं, और एक दूसरे के साथ यानी कि जो नॉलेज है वो अपना शेयर कर रहे हैं, और एक दूसरे से चीजें जो है वो लर्न कर रहे हैं। ये एक अच्छा और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। बाय द वे आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब सिंपल सी मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि जैसा कि हमने इस सेशन के आगाज में बात की कि इस सेशन का मेन लुब्बे लुबाब मेन मकसद ये है कि किसी भी नॉन टेक्निकल बंदे को ये पता करवाना है कि वो कौन सी स्किल सीखे। अब सिंपल सी बात है, अब मैंने एक हाउस वाइफ की एग्जांपल इससे निकलवाई, वो भी जीपीटी से निकलवाई है। ये सारी स्लाइड्स मैंने जीपीटी से बनवाई है। अब बेसिकली मैंने उसको एग्जांपल, उसने मुझे एग्जांपल दी कि हाउस वाइफ की आप एग्जांपल जो है वो मेंशन करें। अब किस तरह मेंशन करें, फर्ज करें कि एक हाउस वाइफ है, ठीक है, उसको जारी बात है घर के भी काम है, उसने अपने हस्बैंड के भी देखने हैं, बच्चों को भी देखना, सब कुछ करना है, लेकिन उसके पास 2 घंटे जो है वो फ्री बच जाते हैं। अब जारी बात है वो सोच रही होगी कि मैं इन 2 घंटों में या इन 2 आवर्स में क्या करूं। जारी बात है कुछ ना कुछ वो चीजें जो है वो लर्न करना चाहती है, सीखना चाहती है।
तो इसलिए वो क्या करेगी, एआई से पूछ सकती है। किस तरह पूछ सकती है, कौन सी ऑनलाइन स्किल सीखूं। अब उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पीछे लगने की जरूरत नहीं है, कोई यानी कि वो ट्यूटोरियल देखने की जरूरत नहीं। पहले वो एआई से मशवरा ले, अपनी एक्सपर्टीज बताए कि मैं यानी कि 2 घंटे मेरे पास फ्री होते हैं, मैं इन 2 घंटों में कौन सी स्किल सीख सकती हूँ। अब जैसे ही ये एक प्रॉम्प्ट लिखा है ना, ये प्रॉम्प्ट जब भी वो देगी एआई टूल को, तो एआई टूल पूछेगा कि आपके अंदर कौन कौन सी एक्सपर्टीज है। मे बी वो इस तरह से क्वेश्चन करे, एक्सपर्ट वो आंसर दे। इसी तरह कम्युनिकेशन से एआई उसको बेहतर तरीके से जो है वो सजेशंस दे सकता है। इसी तरह एक सिंपल सी स्टूडेंट केस स्टडी को हम समझते हैं कि स्टूडेंट के पास 2 घंटे रोजाना होते हैं, यानी कि वो रोजाना 2 घंटे उसके पास होते हैं। तो वो क्या कर सकता है, अब जारी बात है, मेन जो लुबे लुबाव है हमारा स्टूडेंट्स को टारगेट करते वक्त आता है कि अगर हम एक स्टूडेंट है, स्टडी भी कर रहे हैं, अपनी स्टडी की चीजों को भी हमने हैंडल करना है, अपने कुछ ना कुछ हमने स्किल भी सीखनी है, जिसकी वजह से हमारा जो पॉकेट मनी है, या हमारा जो यूनिवर्सिटीज है या स्कूल या कॉलेजेस के हमारे जो अखराजात है वो हम खुद मैनुअली यानी कि उठाए, वालिदैन पे बोझ ना डालें। तो हर बंदा, हर स्टूडेंट इस यानी कि चीज की कोशिश करता है कि वो खुद ना कुछ करे। अब बेसिकली इस तरह कुछ स्टूडेंट्स को अगर हम लेके चलेंगे, स्टूडेंट केस स्टडी क्या हो सकती है। फर्ज करेंगे एक स्टूडेंट है, वो यूनिवर्सिटी का है, कॉलेज का है या स्कूल का, वट एवर जो भी है, स्टूडेंट के पास 2 घंटे रोज होते हैं। ठीक है, फर्ज करेंगे मैंने एक सिंपल सा वो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ कि 2 घंटे उसके पास रोजाना होते हैं। अब वो क्या कर रहा है, वो परेशान है कि भाई मुझे कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। कभी वो किसी ट्विटर से पूछता है, कभी किसी एक्सपर्ट एक्सपीरियंस बंदे से पूछता है। वो एक्सपीरियंस बंदा जो एक्सपर्टीज वो खुद होता है वही उसको सजेस्ट कर देता है, या बाय द वे कोई और सजेस्ट कर देता है। लेकिन उस बंदे की मेन जो कंसर्न है, मेन जो चीजें हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत कम लोग बेहतर तरीके से सजेशन जो है वो दे पाते हैं। तो आपका इस जो केस स्टडी का बेहतरीन जो हल है वो यही है कि आपने कहीं जाने की हमें जरूरत नहीं है। हमने करना क्या है कि सिंपल सा हमारे पास प्रॉम्प्ट की स्किल है। अब प्रॉम्प्ट हमारे पास है तो समझ लें कि एआई हमारे पास है। प्रॉम्प्ट नहीं है तो एआई भी नहीं है। अब प्रॉम्प्ट क्या है जी, मैं स्टूडेंट हूँ। अब हमने प्रॉम्प्ट लिखा है ना, हम बता रहे हैं मैं स्टूडेंट हूँ, डिजाइन पसंद है, क्या सीखूं। अब सिंपल से एक प्रॉम्प्ट राइट किया है। अब एआई क्या है, आगे से क्वेश्चन करेगा कि अच्छा भैया आप स्टूडेंट हो, किस लेवल के स्टूडेंट हो, डिजाइन पसंद है, कौन सा पसंद है, यानी कि क्या सीखूं से मुराद वो पूछेगा कि भाई और कौन कौन सी चीजों में आपको एक्सपर्टीज है। या सिंपल से एक प्रॉम्प्ट वो इस तरह से राइट कर सकता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास 2 घंटे होते हैं। मेरा जो शेड्यूल है वो ये है, और मैं इसमें 2 घंटों में 1 घंटा प्रैक्टिकल वर्क भी करना चाहता हूँ, और इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी, यानी कि कुछ जो चीजें हैं वो उसको भी इनहेंस करना चाहता हूँ। तो मुझे बेहतर तरीके से मेरा एनालिसिस करो, मेरे से क्वेश्चन करो, और मुझे बेहतर तरीके से यानी कि सजेशंस दो कि मेरे लिए बेस्ट स्किल कौन सी हो सकती है। अब बात करने का मकसद ये है कि जब प्रॉम्प्ट बंदे के पास है, प्रॉम्प्ट की स्किल बंदे के पास है, तो वो हर चीज एआई से पूछ सकते हैं। उसको किसी के पास जाने की, जो बात करने की वो जरूरत पेश नहीं आएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि सेल्फ एनालिसिस प्रॉम्प्ट, जैसे कि मैंने पीछे आपको बता दिया है कि प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का मतलब क्या है, कि आप, अगर आपके पास प्रॉम्प्ट की स्किल है, आप अपना सेल्फ एनालिसिस करवाओ। किससे करवाओ, एआई से करवाओ। क्योंकि हर बंदे में कुछ ना कुछ, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कोई एबिलिटी होती है, उसको अपनी खूबियों को भी पता होता है, उसको अपनी खामियों को भी पता होता है। लेकिन बाज़ बात ऐसा होता है कि वो बंदा जो होता है बाज़ बात अपने आप में वो चीज़ तलाश नहीं कर रहा होता, जो दूसरा तलाश करके उसके सामने रख देता है। यानी कि जो दूसरे उसका जो एनालिसिस कर देते हैं, उससे भी इंसान जो है वो सीख सकता है, लेकिन एक सेल्फ एनालिसिस से भी इंसान जो है वो सीख सकता है। अब बेसिकली अगर हम सेल्फ से नहीं पता चला, तो बेसिकली हमने जो जीपीटी से करवाना है या किसी भी एआई टूल से करवाना है वो हमारा सेल्फ एनालिसिस ही। अब सेल्फ एनालिसिस किस तरह करवाना है, सिंपल सा मैंने एक प्रॉम्प्ट जो है वो राइट किया कि मैं रोल, यानी कि रोल में मुराद कोई भी आप हो, रोज आपके पास कितने घंटे फ्री है, मुझे इंटरेस्ट है, किस में इंटरेस्ट है वो पसंद है, मेरे लिए बेस्ट ऑनलाइन स्किल और 3 मंथ प्लान दो। अब देखिए सिंपल सा, जैसे हमने कंप्लीट सेशन स्टार्टअप सेशन में बात की कि हम एक कंप्लीट एआई स्किल डिस्कवरी का एक कंप्लीट रोड मैप भी बना सकते हैं। किसकी मदद से बना सकते हैं, प्रॉम्प्ट की मदद से बना सकते हैं। हम सिंपल सा, मैंने एक प्रॉम्प्ट राइट किया है कि मेरा ये फलां रोल है, या मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, या मैं डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग करता हूँ, या मैं एसईओ करता हूँ, या मैं वो वेब डेवलपमेंट करता हूँ, या मैं कोई और काम करता हूँ, तो मेरे पास इतने आवर्स फ्री होते हैं, मुझे इंटरेस्ट है, किसमें इंटरेस्ट है। आप जारी बात है अपने इंटरेस्ट हम बता सकते हैं, प्रॉम्प्ट क्या है ना, उसके बाद हम बता सकते हैं कि मेरे लिए बेस्ट स्किल्स क्या हो सकते हैं। अब बेसिकली हम एआई से एनालिसिस करवा रहे हैं। अब वो एआई जिसको तकरीबन तकरीबन हर बंदा ही यूज करता है, सिवाय उन बंदों के जिनको इसका अभी तक हाउ नाउ नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट
पूरी वर्ड से आप सर्चिंग करके देख लें, मोस्ट जो लोग हैं वो जीपीटी को यूज करते हैं। मोस्ट यानी कि जो लोग हैं वो जीपीटी को यूज करते हैं। अब जीपीटी इतना ट्रेन हो गया, इतना ट्रेन हो गया है कि वो हमारे क्वेश्चन को समय, अगर हम वर्ड कंप्लीट भी ना लिखेंगे वो तब भी समझ लेता है कि ये बंदा मुझसे क्या बात करना चाह रहा है। तो ये अंडरस्टैंड करेंगे, अगर हम उसको क्लियर वे में बात देंगे तो क्या वो हमारी एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हमें जो है वो आउटपुट नहीं देगा, 100% देगा। तो बात करने का मकसद ये है कि अब हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब जीपीटी है, हमारे पास क्लाउड है, हमारे पास ग्रोक है, हमारे पास डीप सीक है, हमारे पास यानी कि डिफरेंट एआई टूल और भी मौजूद है। और अब हमारे पास सबसे अहम जो चीज है वो है प्रॉम्प्ट। हमारे पास है स्किल है, वो ऐसी स्किल है जो किसी भी एआई टूल को अपने काबू में कर सकती है, अपने कब्जे में कर सकती है। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, डिस्कस करते हैं अब एआई टूल यूज। अब सिंपल सी जीपीटी ने, जारी बात है जीपीटी से स्लाइड्स लिखवाई है तो जीपीटी ने अपना मेंशन करना ही करना था कि जीपीटी थिंकिंग प्लस प्लानिंग। कि जीपीटी क्या करता है, वो थिंक भी कर सकता है, प्लानिंग भी करके देख सकता है। उसके बाद डेल डॉट कैनवा विजुअल, अगर आप कोई कैनवा वगैरह ड्रा करते हो तो आप इन टूल्स का भी यूज कर सकते हो। बेसिकली ये टूल्स बताने का मकसद ये है कि ये भी सारे जो है वो आप प्रॉम्प्ट की मदद से इसको हैंडल कर सकते हो। अब नीचे उसने बड़ी एक अच्छी सी जो एग्जाम्पल कह लें या एक अच्छा सा उसने फिक्रा कह लें जो मेंशन किया है कि एआई अब आपका पार्टनर है, सिर्फ टूल नहीं है। तो एआई को अब हमने अपना दोस्त बना के यूज करना है, कि जिस तरह हमारे दूसरे फिजिकली दोस्त होते हैं उनसे हम हर बात शेयर कर लेते हैं, वो हमें अच्छा मशवरा भी देते हैं, कुछ अच्छे दोस्त भी होते हैं, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, आपको पता है। तो एआई को अब हमने पार्टनर बना के चलना है, कि एआई हमारा दोस्त है, एआई हमारी लाइफ का हिस्सा है। क्योंकि इसके बगैर अब हमारा जो गुजारा है, हमारी जो एक्सपर्टीज है, या हमारा जो कह लें कि अर्निंग का वे है, या हमारा जो थिंकिंग या लर्निंग का वे है, वो एआई के बगैर नहीं है। तो एआई को अब हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। एआई से जब हमारा जो पार्टनर है वो एआई बन जाएगा तो हम इससे बिला झिझक जो भी बात पूछेंगे वो तफसील के साथ, क्योंकि वो ट्रेन है, तफसील के साथ हमें जो है वो गाइड करेगा। तो उसने खुद ही लिख दिया कि एआई पार्टनर नहीं है, एआई पार्टनर है, सिर्फ टूल नहीं है। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि हम जो कॉमन मिस्टेक्स प्रॉम्प्ट में करते हैं ना, बेसिकली वो क्या है जी। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि जब हम कोई एआई से रिजल्ट ले रहे होते हैं ना, जैसे आप फर्ज करें कि आपने कोई असाइनमेंट बनानी है यूनिवर्सिटी की, या आपने समझ लें कि कोई सीवी बनानी है, रिज्यूम बनानी है, या आपने कोई कह कंटेंट राइटिंग लेनी है, या कोई भी आपने वर्क लेना है अपने काम के मुताबिक। हम क्या करते हैं, शॉर्ट प्रॉम्प्ट दे देते हैं और व्यूज प्रॉम्प्ट देते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है कि हम क्लियर तौर पे उसको क्या करते हैं, वो प्रॉम्प्ट नहीं देते, हम शॉर्टकट का यूज करते हैं, और उसमें टू दी पॉइंट जो बात होती है वो हम सही तरीके से नहीं बता रहे होते। तो एआई क्या करता है, उस प्रॉम्प्ट को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता। दूसरी यानी कि जो कॉमन मिस्टेक वो ये हो सकती है, हम कॉपी पेस्ट करते हैं विदाउट थिंकिंग। और आजकल ये ट्रेंड बहुत ही फैला हुआ है कि आप देख सकते हो रील्स वगैरह में भी, यूट्यूब में भी, टिकटॉक में भी, कि लोग क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट उन्हें ऑलरेडी लिखा होता है, हम बगैर सोचे समझे, बगैर कॉन्सेप्ट लिए हुए हम क्या करते हैं, अंधाधुंध उसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके चल भी जीपीटी पे पेस्ट या क्लाउड पे पेस्ट और रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो इशू देखें, कि ये भी सवाल इसमें पैदा हो सकता है कि अगर एक प्रॉम्प्ट है जो वीडियो में वो बंदा दिखा रहा है कि उसने उसी प्रॉम्प्ट का यूज किया, डिजाइन कुछ और बना, लेकिन उसी प्रॉम्प्ट को अगर आप अपनी डिवाइस पे यूज करते हो तो डिजाइन कुछ और आता है, इसकी क्या रीजन है। अब इसकी रीजन ये नहीं है कि एआई खराब है, इसकी रीजन ये भी नहीं है कि प्रॉम्प्ट खराब है। इसकी रीजन ये है कि एआई जो है वो प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, वो गालमन पे काम करता है, कि वो कहता है कि ये प्रॉम्प्ट पहले ऑलरेडी जब रन हुआ था तो उसकी उसकी जो हिस्ट्री है, उसकी जो डेटाबेस है, उसका जो इन्वेंटरी स्टोर है, उसमें ये जो चीजें हैं वो सेव हो चुकी है। अब दोबारा जब किसी ने भी उसी प्रॉम्प्ट को दोबारा रन करना है, दोबारा पोस्ट करना है, तो एपीआई दोबारा हिट होनी है। जब एपीआई दोबारा हिट होगी, डेटाबेस को हिट करेगी, डेटाबेस फिर वही सर्चिंग देखेगा कि ये तो ऑलरेडी सर्च पर है, तो वो एग्जैक्ट वैसा सर्च नहीं देगा, उससे डिफरेंट कर देगा। तो दैट इज रीजन कि हमें सेम प्रॉम्प्ट का जो रिजल्ट है वो क्यों नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं कि ये जो कॉमन कॉपी पेस्ट जो है मिस्टेक है, ये भी एक बहुत आम है, ये कॉमन लोग यानी बहुत ज्यादा लोगों में ये पाई जाती है। उसके बाद प्रैक्टिस ना करना, तीसरी इसकी बड़ी वजह ये है कि प्रैक्टिस ना करना। जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बोला था कि आप कुछ ना कुछ ग्रुप्स में लाजमी शेयर किया करें, ग्रुप को वीरान ना रखें, क्योंकि ये लर्निंग ग्रुप है। क्योंकि इसमें एक दूसरे की चीज शेयर करने से, आप एक रिसेंटली लास्ट मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट वो
वीकेंड की बात है कि एक सिस्टर ने वीडियो बना के सेंड की थी, तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी एफर्ट की थी। तो काफ़ी अच्छा उन्होंने यानी कि उसमें इम्पैक्ट डाला, और बड़ा अच्छा उसका जो समझ लें कि वो थीम था और हर चीज़ बड़ा एक वेल एंड गुड उन्होंने बनाई। मुझे पर्सनली तो हमें बड़ी यानी कि खुशी भी हुई कि ये इन्होंने एफर्ट की है। और इसी तरह क्योंकि बंदा चीज़ें हैं ना, इसी तरह अगर आप भी कुछ ना कुछ ग्रुप्स में शेयर करते रहेंगे, कोई ना कोई चीज़ें शेयर करेंगे, तो हम एक दूसरे से लर्न करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। तो इसी से ही हमारी जो है वो अर्निंग का भी इंशाल्लाह जो सिलसिलाकार बनेगा। लेकिन अगर हम लर्न नहीं करेंगे, कंसेप्ट ही नहीं लेंगे, जैसे इसको समझ लें कि एक कार्रवाई के तौर पे रखेंगे, अच्छा बस हमने सुनना है या सुन के और बस इसको निकालने को देना, तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। जस्ट ओनली फिर क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो उस टाइम को भी वेस्ट नहीं करना, ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है, उस नेमत को भी ज़ाया नहीं करना। बाकी ये कि जो चीज़ें हम सीख रहे हैं, कोशिश ये किया करें कि उसकी जितनी हो सके, ज़्यादा नहीं, आधा आधा घंटा भी अगर आप डेली की प्रैक्टिस करें ना, कोई भी प्रॉम्प्ट की मदद से, कभी कोई यानी कि सवेरे कंटेंट राइटिंग कर ली, कभी कोई चीज़ यानी कि सर्च कर ली, कभी कोई चीज़, कभी कोई थीसिस बना ले, कभी कोई यानी कि एसेज लिखवा लिए, कभी कुछ लिखवा लिए, कभी। अब इसमें एक और आपको आसान वे बताता हूँ अर्निंग करने का, कि जो जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी, ये खास तौर पे जो फिजिकल स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज के, हमारी तरह जो वीयू के हैं उनका उनकी तो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि जो फिजिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो बेसिकली मे बी उनकी जो थीसिस होती हैं, शायद उनकी जो है कुछ असाइनमेंट्स मिलती हैं, कुछ यानी कि सर्चिंग टॉपिक्स होते हैं। अब बेसिकली बहुत सारे यानी कि टीचर्स भी ऐसे होते हैं कि वो वहाँ वहाँ से टॉपिक दे देते हैं कि भाई आपने ये सर्च करके लाना है, और इसकी आपकी कल को प्रेजेंटेशन है, या आपकी ये है, तो या आपकी फलान। तो अगर आपके पास प्रॉम्प्ट है, यानी कि मैं फिर बता रहा हूँ, प्रॉम्प्ट की स्किल आपके पास है, आप डीप सर्चिंग करो, जीपीटी को, क्लाउड को, ग्रोक को, एक अच्छा वेल ऑर्गेनाइज यानी कि वो डाटा निकालो। डाटा निकाल के जब आप सामने लेके जाएंगे और उसको मर्ज करने की कोशिश करें डेली लाइफ एग्जाम्पल से, जब आप वो चीज सामने लेके जाएंगे, तो वाकई में एक आपकी पावर बनेगी कि वाकई में इस बच्चे ने एफर्ट किया है, इस बच्चे ने सर्चिंग की है। तो ये बेसिकली, हालांकि आपने खुद भी नहीं किया, आपके पास स्किल है, आपने जस्ट अपने दोस्त से करवाई है, अपने पार्टनर से करवाई है। तो ये चीज भी आप अर्निंग कर सकते हो। आप उसी चीज को सेल आउट कर सकते हो कि भाई मैं आपको यानी कि ऐसे राइट कर दूंगा, आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, आपको थीसिस का ये प्रोवाइड कर दूंगा, मैं इतने आपसे चार्ज लूंगा, वो आपका राइट भी बनता है। बात करने का मकसद है, इस तरह भी आप छोटे छोटे जो रूल्स हैं उनको भी अपना के अपनी स्टडी के साथ साथ जो है वो अर्निंग कर सकते हो। और रिसेंटली कल रात को एक सिस्टर थी जो बीएस वगैरह कर रही थी मेडिकल में, तो उनके लिए भी बेस्ट है कि अगर वो भी, अगर मेडिकल में तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ज़्यादा थ्योरेटिकली चीज़ें होती है, प्रैक्टिकल भी होता है, लेकिन थ्योरेटिकल भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं मेरे ख्याल से। तो वो भी इस तरह की जो डिफरेंट चीज़ें हैं, वो जारी बात है, अब उनके पास भी टूल्स हैं, वो भी इन चीज़ों को सीख रही हैं और प्रैक्टिस भी कर रही हैं, वो भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये बात करने का मकसद है, छोटी छोटी चीज़ों से हम अपनी जो अर्निंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यानी कि फ्यूचर स्कोप क्या है जी। अब फ्यूचर स्कोप में बेसिकली क्या है जी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग में हेल्प कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग खुद कर सकते हैं, क्रिएशन में आप हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद स्किल लर्निंग फास्ट यानी कि बनती है। अब इससे क्या होता है कि स्किल की जो लर्निंग है वो फास्ट बनती है, स्किल जो है वो हम एक अच्छे वे से और एक अच्छे यानी कि उम्दा तरीके से उसको डिस्कस कर सकते हैं। अब सेशन की समरी क्या है कि स्किल कंफ्यूज का जो सोल्यूशन है वो यही है, दोस्त एआई से पूछना है, उससे ही मशवरा लेना है कि भाई मैं ये काम करूं या ना करूं, मैं मुझे यानी कि ये मेरे पास एक्सपर्टीज है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सही प्रॉम्प्ट देना है, सही डायरेक्शन मिलेगी।